हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्ज़ाम पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम फूलों की घाटी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये फूलों की घाटी है जो चमोली में स्थित है। फूलों की घाटी का अगर परिचय हम बात करें तो फूलों की घाटी चमोली जनपद में स्थित है, जो राज्य का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका है 87.50 वर्ग किलोमीटर है। और 1982 में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। उत्तराखंड में अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनमें से एक इसका स्थान भी है फूलों की घाटी। 1982 में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और 2005 में से विश्व विरासत में शामिल किया गया। विश्व विरासत में अगर बात आता है, क्वेश्चन ऐसा है कि विश्व विरासत में शामिल कब किया गया फूलों की घाटी को, तो 2005 में किया गया था। नेक्स्ट है, फूल की घाटी नर और गंधमादन पर्वतों के बीच है। अगर फूलों की घाटी की बात करें तो कहाँ है, किन पर्वतों के बीच है, तो वो नर और गंधमादन पर्वतों के बीच है। फूलों की घाटी के पास से पुष्पावती नदी बहती है। ये कई बार प्रश्न आता है कि पुष्पावती नदी कहाँ से बहती है, तो वो बहती है फूलों की घाटी के पास से बहती है पुष्पावती नदी। फूलों की घाटी के पास दो ताल हैं, लिंगा अंचरी ताल भी हैं। लिंगा और अंचरी ताल दो ताल हैं, तो दो तालें हैं, लिंगा अंचरी ताल भी हैं। फूलों की घाटी मई से नवंबर तक यहाँ हिमाच्छादित रहती है। और फूलों की घाटी की अगर खोज की बात करें तो फूलों की घाटी की खोजने का श्रेय फ्रैंक स्मिथ और उनके साथी एल्स ओल्ड वर्थ को जाता है। तो फूलों की घाटी को खोजने का श्रेय की बात करें तो फ्रैंक स्मिथ और उनके साथी जो थे एल्ड ओल्ड वर्थ को जाता है। नेक्स्ट है, जब वो 1931 में कामेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे तब उन्होंने इस घाटी को देखा। अगर वो कामेट पर्वत के अभियान से लौट रहे थे 1931 में, तब उन्होंने इस घाटी को देखा था। और फ्रैंक स्मिथ इस फूलों की घाटी में पुनः आए थे शोध कार्य के लिए। और उस समय उन्होंने फूलों की घाटी में 3 माह तक शोध कार्य किया था। तो शोध कार्य के लिए आए थे वो, उन्होंने 3 माह तक यहाँ फूल की घाटी में शोध कार्य भी किया 1937 में फ्रैंक स्मिथ। नेक्स्ट है, फ्रैंक स्मिथ ने अपनी पुस्तक वैली ऑफ फ्लावर के माध्यम से इस फूलों की घाटी को विश्व में प्रसिद्धि दिलाई। उन्होंने एक उनकी पुस्तक की बात करें तो वैली ऑफ फ्लावर तो के माध्यम से इस फूलों की घाटी को विश्व में प्रसिद्धि दिलाई फ्रैंक स्मिथ ने। नेक्स्ट है, उनका जो किताब थी वैली ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट है, फ्रैंक स्मिथ ने फूलों की घाटी में लगभग 2000 या 2500 से अधिक फूलों की किस्मों की खोज भी की थी। यानी कि 2000 से 2500 से अधिक फूलों की उन्होंने जो उनकी प्रजातियां थी उनकी खोज भी की। नेक्स्ट है, फ्रैंक स्मिथ इस फूलों की घाटी से 250 किस्म के बीज अपने देश ले गए थे। तो 250 किस्म के बीज अपने देश ले गए थे फ्रैंक स्मिथ। नेक्स्ट है, मार्गेट लेंगी की कब्र। तो 1939 में फूलों की घाटी की सुंदरता के बारे में सुनकर क्यू बॉटनिकल गार्डन लंदन की ओर से मार्गेट लेंगी शोध कार्य के लिए फूलों की घाटी आए थे। तो लंदन की थी। तो वहाँ फूलों की घाटी में शोध कार्य के लिए आए थे। और मार्गेट लेंगी दुर्भाग्यवश वह गंधमादन पर्वत से फिसल गई, उनकी मृत्यु हो गई। और 4 जुलाई 1939 को मार्गेट लेंगी की कब्र भी यहीं है। तो उनकी जो मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1939 को, वो एक पर्वत से गिर गई थी, गंधमादन पर्वत से फिसल गई, जिससे उनकी मृत्यु भी हो गई। तो उनकी अगर कब्र की बात करें तो कब्र भी यही है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की अन्य फूलों की घाटी। तो हम पढ़ते हैं कि उत्तराखंड की जो अन्य फूलों की घाटी है उनके बारे में पढ़ते हैं। चिनाब घाटी को दूसरी फूलों की घाटी कहा जाता है, जो चमोली में स्थित है। चिनाब घाटी की अगर बात करें तो दूसरी फूलों की घाटी उनको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, जो कहाँ है, चमोली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा मयूरोखनी फूल की घाटी। यह फूलों की घाटी भी चमोली में स्थित है। तो मयूरोखनी फूल की घाटी भी चमोली में स्थित है। और चिनाब घाटी भी जो दूसरी घाटी कहा जाता है जिसे, वो भी चमोली में स्थित है। मांझी वन फूलों की घाटी, यह फूलों की घाटी उत्तरकाशी और हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित है। तो हमारे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पर देखिए। मांझी वन फूल की घाटी, यह फूल की घाटी जो है उत्तरकाशी और हिमाचल के बॉर्डर में है।
नेक्स्ट है जोराई फूलों की घाटी टिहरी जनपद में स्थित है। तो जोराई जो फूलों की घाटी है वो टिहरी जनपद में स्थित है। और जो छिया लेक को पिथौरागढ़ में फूलों की घाटी कहते हैं। अगर प्रश्न है कि छिया लेक कहाँ है, तो छिया लेक को जो है पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ में इसे फूलों की घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फूलों की घाटी का अगर हम बात करें धार्मिक महत्व है, तो जनश्रुति के अनुसार कई लोग कहते हैं कि रामायण काल में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने कहाँ गए थे, ये फूलों की घाटी ही गए थे जनश्रुति के अनुसार। अगर हम बात करें तो एक आपको पिक दिखाते हैं, तो ये है फूल की घाटी वैली ऑफ फ्लावर, जो चमोली में हमने बताया कि चमोली में स्थित है। बहुत ही सुंदर है और यहाँ बहुत अच्छे फ्लावर भी खिलते हैं। चलिए दोस्तों, आज की बार इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल में नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।